हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5वीं क्लास का वार्षिक पेपर कैसे आता है। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 लिखा रहेगा। यहाँ विषय गणित कक्षा 5वीं, यहाँ पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। घंटे रहेंगे 2.5 घंटे। मॉडल पेपर है बच्चों। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 5 तक। पहला प्रश्न है 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो एबीसीडी में से कोई एक उत्तर सही है, इसका सी वाला सही है 2326। प्रश्न दूसरा है समकोण की माप कितनी होती है। इसमें भी एबीसीडी में से एक सही है बच्चों, तो ये है 90। आंसर है एक घन की कितनी भुजाएं होती हैं। तो 12 होती है, तो हम इस पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। चौथा प्रश्न है वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिमाप कितनी होगी। ए में लिखा है 4, बी में 8, सी में 16 और डी में 20। तो ये हमारा 16 है, 4 चौक 16, तो 16 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न पांचवा है 100 रुपए के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा। तो 100 रुपए के 35 नोटों का मूल्य 3500 होगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति 6 से लेके 10 प्रश्न तक। प्रश्न छठवा है 6 किलोग्राम में खालिस्तान ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 ग्राम होते हैं। प्रश्न सातवां है किसी एक आकृति को सममित अक्ष द्वारा दो खालिस्तान भागों में बांटा जा सकता है। तो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न आठवां है किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। प्रश्न नौवां है 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या। तो 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, तो 14 नहीं लिखेंगे और यहाँ 15 होगी। प्रश्न 10वां है 20 मिलीमीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। तो बच्चों यहाँ प्रश्न देखेंगे, नीचे हमने इसके उत्तर भी हल करके बताया है। तो यहाँ प्रश्न 11 है न्यूनकोण किसे कहते हैं। प्रश्न 12 यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 है तो 2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। प्रश्न 13 संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखे। प्रश्न 14 एक घन की कितनी सतह होती है। प्रश्न 15 किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होता है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। 16 एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, तो समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा। तो इस तरह इन्हें हल करना है। प्रश्न 18 यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। प्रश्न 19 6 और 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणज लिखिए। प्रश्न 20 एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर और बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। प्रश्न 21 एक दुकानदार ने 5040 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डब्बों में बराबर बराबर रख दिया। बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं। प्रश्न 22 1/2 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इसके बाद में यहाँ से शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23, 24, 25, 26 को हम नीचे हल करके देखते हैं। अब यहाँ से प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 11 न्यूनकोण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होती है न्यूनकोण कहलाता है। प्रश्न 12 है यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपए है तो 2 किलो आलू का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपए है बच्चों, तो 2 किलो आलू का मूल्य कितना होगा। प्रश्न 18 यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। प्रश्न 19 6 और 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणज लिखिए। प्रश्न 20 एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर और बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। प्रश्न 21 एक दुकानदार ने 5040 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डब्बों में बराबर बराबर रख दिया। बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं। प्रश्न 22 1/2 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इसके बाद में यहाँ से शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद यहाँ से चालू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि रहेंगे 23 से लेके 26 तक। ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपए है। विजय ने 8 टेबल खरीदी तथा 500 रुपए की एक कुर्सी खरीदी। 5 तो यहाँ से बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26 तक। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23, 24, 25, 26 को हम नीचे हल करके देखते हैं। प्रश्न 11 था न्यूनकोण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे वह कोण जिसका माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है न्यूनकोण कहलाता है। प्रश्न 12 यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपए है तो 2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना है 16 रुपए। तो 2 किलो आलू का मूल्य ज्ञात करने के लिए 1 किलो आलू के मूल्य को 2 से गुना करेंगे। 2 गुना 16 तो हो जाएगा 32 रुपए। प्रश्न 13 संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 12 के गुणनखंड लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। प्रश्न 14 एक घन की कितनी सतह होती है। तो एक घन होती है।
प्रश्न 15, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुणित 8 धन 4, तो 2 गुणित 12 हो जाएंगे, 8 धन 4 जोड़ेंगे तो 12 गुणित 24, तो ये हो जाएगा 24 और उत्तर हो जाएगा आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 17, दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्याएं होगी। तो 11 के बाद 21, 31, 41, 51 और 61। तो यहाँ पर 10 का अंतर दिया गया है बच्चों, तो हम लिख देंगे 71, 81 और 91। कैसे? यहाँ 10 का अंतर दिया है, अगली 3 संख्याएं होंगी 61 धन 10 71, 71 धन 10 81 और 81 धन 10 91। तो पैटर्न की अगली 3 संख्याएं होंगी 71, 81 और 91। प्रश्न 18, यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। तो कुल राशि और प्रति लीटर कुल राशि है 2000 रुपए और कीमत है 50 रुपए प्रति लीटर। दूध की मात्रा ज्ञात करना है, तो दूध की मात्रा ज्ञात करने के लिए कुल राशि को प्रति लीटर कीमत से भाग देंगे। तो 2000 में भाग देंगे 50 से, तो आ जाएगा 40 और उत्तर में हम लिख देंगे 2000 में 40 लीटर दूध आएगा। प्रश्न 19 से 6 और 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणक लिखिए। तो यहाँ 6 के गुणक हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। और 8 के हो जाएंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96। तो साझा गुणक 6 और 8 के 100 से छोटे साझा गुणक वे संख्या है जो दोनों सूचियों में हो और 100 से कम हो। तो दोनों सूची में क्या क्या है बच्चों? 24, 48, 72 और 96। कैसे देख लेते हैं? तो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, इसके बाद में 48 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 72 इसमें भी है और इसमें भी है, इसके बाद में 96 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम उत्तर में लिख लेंगे 6 और 8 के 100 से छोटे साझा गुणज में 24, 48, 72 और 96 है। प्रश्न 20वां है बच्चों, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई का मतलब हो जाता है उसका परिमाप। वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई उसका परिमाप होती है जो कि 32 है, जो हमने अभी बोला वो लिख दिया। स्टेप 2 में बच्चों देखो, वर्ग की भुजा का सूत्र है, वर्ग के परिमाप का सूत्र बराबर से 4 गुणित भुजा, जो कि भुजा भी हमारे पास में नहीं है, तो हम वर्ग के परिमाप लिख लेंगे, कितना है 32 है, और यहाँ भुजा कितनी है 1 से, इसको मान लेते हैं कि ये 1 से है। 32/4, 4 एकम 4, 4 8 32, और ये आ गया हमारा 8, और आंसर हो जाएगा बगीचे की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर होगी। प्रश्न 21 से, एक दुकानदार ने 5040 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डिब्बों में बराबर बराबर रख दिया। बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे आए होंगे। तो कुल संतरे और डिब्बों की संख्या, कुल संतरे 5040 और डिब्बों की संख्या 20 है। प्रत्येक डिब्बे में संतरों की संख्या ज्ञात करना है हमें। प्रत्येक डिब्बे में संतरे की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संतरों को डिब्बों की संख्या से भाग देंगे। तो 5040 को 20 से भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद में 252 आता है, तो हम उत्तर में लिख देंगे प्रत्येक डिब्बे में 252 संतरे है। प्रश्न 22, 2/5 को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 2/5 लिख देंगे हम, तो 5 से 2 को भाग देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 0.4। उत्तर में हम लिख देंगे 2/5 को दशमलव भिन्न में बदलने पर 0.4 प्राप्त होगा। प्रश्न 23 है, दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपए है। विजय ने 8 टेबल खरीदे और 500 रुपए की एक कुर्सी खरीदी। विजय दुकानदार को कितने रुपए देगा। तो 8 टेबल का मूल्य कितना है 250 रुपए है, एक टेबल का मूल्य 250 है, इसलिए 8 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8 गुणित 250, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए की। 8 टेबलों का मूल्य 2000 रुपए। कुर्सी का मूल्य कितना है, एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपए है, तो अब टोटल कितना हो गया बच्चों, कुल भुगतान 2000 धन 500, तो ये हो जाएगा 2500। तो उत्तर में लिख लेंगे विजय दुकानदार को 2500 रुपए देगा। प्रश्न 24, कमला के पास 28 आइसक्रीम थी, उसने आइसक्रीम का 1/4 भाग मोहन और 1/2 भाग सीता को दिया। कमला के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग शेष बचा। तो यहाँ मोहन और सीता को दिए गए कुल भाग, मोहन और सीता को दिए गए भागों को 1/4 और 1/2 को जोड़ लेंगे, तो 1/4 धन 2/4, तो जाएगा 3/4। पूरे में से 3/4 उन्होंने दे दी। कमला के पास कुल एक भाग आइसक्रीम की थी, शेष भाग ज्ञात करने के लिए कुल भाग में से दिए गए भाग को घटाया। तो पूरा एक था, एक में से 3/4 दे दिया, तो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा एक भाग का मतलब होता है 4/4 भाग, तो 4/4 में से 3/4 घटा देंगे। तो अब इसे हल कर लेते हैं बच्चों, 4 और 4 का आ जाएगा 4, 4 एकम 4, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, फिर माइन घटाने का चिन्ह, 4 एकम 4, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो बचा कितना 1, तो 1 हो गया और बटेगा 4, तो 1/4। कमला के पास आइसक्रीम का 1/4 भाग शेष बचा। प्रश्न 25 था, 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ हल कर देंगे, गुणनखंड ज्ञात करना। तो 15 का हो जाएगा 1, 3, 5 और 15, 30 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, और 45 का हो जाएगा 1, 3, 5, 9, 15 और 45। अब इसमें साझा क्या है, तो 15 इसमें साझा है।
सभी संख्या में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 15, तो उत्तर हो जाएगा 15। प्रश्न 26, एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने में 65,000 का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल 78,684 रुपए वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो कुल वापस की गई राशि और समय, कुल वापस की गई राशि 78,684 और समय एक वर्ष मतलब 12 महीना है। तो हर महीने वापस की गई समान राशि किस्त की राशि ज्ञात करने के लिए कुल वापस की गई राशि को महीनों की संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ 78,684 को 12 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 6,557। तब में लिख देंगे हम उसने हर महीने 6,557 रुपए वापस किए।